हेलो फ्रेंड्स। आज हमने साधारण ब्याज पर आधारित दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल ले लिया है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। पहला सवाल है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो ये फार्मूला है R बराबर n-1 गुणे 100/t, जहाँ पर R का मतलब क्या, दर, n का मतलब सवाल में जो 2 गुना दिया जाएगा तो वो n का मान हो जाएगा। अब जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, अब जैसे यहाँ पर 2 गुना है तो यानी n बराबर 2, और t क्या है, टाइम यानी समय। ठीक है, तो R बराबर n-1, n का मान कितना है, 2 गुना, जो गुना दिया जाएगा वो n का मान होगा, तो n का मान 2 है, तो 2 - 1 गुणे 100 बटे टी यानी समय कितना है, 16 वर्ष। ठीक, तो 2 में से 1 गए 1, तो 1 गुणे 100, 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा, 100/16। ठीक है, अब 100 में 16 से भाग देंगे तो भाग देके देख लीजिएगा आप लोग, ये आ जाएगा 6.25%। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल, यदि कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वो कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर जो समय, ये हमने एक समय लिख लिया है शब्दों में और एक हमने स्मॉल लेटर में टी लिखा है, तो इसका मतलब जो समय निकालने वाला है, एक समय जो सवाल में दिया गया है। ठीक है, तो सवाल में समय पूछ रहा है, तो समय बराबर, ध्यान दीजिए, n2 का मतलब ये हुआ कि जो बाद का गुना है, यानी 2 गुना हो जाता है वो कितने वर्षों में, 4 गुना, n1 n2, तो बाद में कितना गुना होगा, यानी 4 गुना है तो n2 का मान 4 हो जाएगा, 4 - 1 बटे n1 का मतलब जो पहला गुना दिया जाएगा सवाल में, 2 गुना हो जाता है तो n1 का मान 2 है, 2 - 1 गुणे टी कितना है, जो कोई धन 8 वर्ष में, यानी टी का मतलब 8 दिया गया है। 4 में से 1 गए 3, 2 में से 1 गए 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8, और 3 अट्ठे 24, यानी 24 वर्ष में हमारा जो धन है वो 4 गुना हो जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।